हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विजय सर। आज की इस क्लास में हम लोग 10 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर पढ़ेंगे और इस करंट अफेयर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पढ़ेंगे उस सब क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे। करंट अफेयर देखिए क्या ये डेली का है, ये आप धीरे धीरे रोज़ कवर करेंगे तभी ये कवर हो पाएगा, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में एक ही करंट अफेयर आता है और एक ही स्टैटिक जीके आता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की क्लास ले सकते हैं। और देखो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम ज़्यादा टफ होता नहीं है, बट एक चीज़ हम लोग के अंदर है कि जैसे एक बार हम लोग पढ़ के उसको रिवाइज़ नहीं करते हैं, बस यही क्या इसी की वजह से एग्ज़ाम हर बार अच्छे से आप लोग दे नहीं पाते। तो क्या करना है, जितना चीज़ आप लोग लिखिए उसको डेली बाय डेली एक एक बार रफली उसको रिवाइज़ करते जाइए तो वो कवर होता जाएगा। तो ये सारी चीज़ ध्यान में रखकर ही सब सारी चीज़ों को तैयार किया जाता है। तो आज का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे 10 दिसंबर 2022 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया है, यानी 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया स्टूडेंट, ये मनाया गया आपका 7 दिसंबर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। अब यह क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे उन सब सारी चीज़ को हम लोग इस क्वेश्चन में जानेंगे। तो यह रक्षा मंत्रालय द्वारा सैनिकों को, नाविकों को सम्मानित करने के लिए हर साल यह सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। और 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान दिवस भी मनाया जाता है। तो जैसे एग्जाम में पूछ दे सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो रक्षा मंत्रालय द्वारा सैनिकों को और नाविकों को सम्मानित करने के लिए हर साल यह सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और दूसरा, 7 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान दिवस भी मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके पीछे इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। अब हम लोग 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस भी मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को क्या है? गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसमें कितना 2 दिसंबर क्या क्या हुआ? राष्ट्रीय प्रदूषण, विश्व कंप्यूटर और गुलामी के उन्मूलन। और 3 दिसंबर को क्या हो जाता है? विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कितने दिसंबर को स्टूडेंट? 3 दिसंबर को। नेक्स्ट पॉइंट है, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी मनाया जाता है। 4 दिसंबर क्या क्या हुआ? भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, मतलब 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। तब ये सब इम्पॉर्टेंट डे थे जो कि इसको हम 1 से 10 दिसंबर के बीच में जितने थे उसको हम इस क्वेश्चन में ऐड कर दिए हैं। तो अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और साथ साथ उसको रिवाइज भी करते रहेंगे। तो हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? ये 7 दिसंबर को मनाया गया है। तो ऐसे एग्जाम में आएगा तो आप क्वेश्चन 7 दिसंबर पर उसको टिक करेंगे। तो और यह क्लास आप लोग को अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक स्टडी ग्रुप में इस क्लास के लिंक को शेयर करेंगे। और आपको भी मैं बोलता हूँ, सबसे पहले मॉर्निंग उठने से पहले एक अपना टारगेट सेट करिए और छोटा सी टारगेट सेट करिए, लेकिन तो उसको सेट करिए, उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा एफर्ट लगा दीजिए ताकि वह एक दिन में पूरा अच्छे से कवर हो पाए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, हाल ही में भारत कहाँ 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? मतलब जो विश्व यानी वर्ल्ड हिंदी डे है वह किस जगह आयोजन होगा, मतलब किस कंट्री में होगा? तो ये किस में होगा? ये फिजी में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यानी सी। तो विश्व हिंदी दिवस 12वीं सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? फिजी में अपने किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब हम लोग यह
कब से कब तक मनाया जाएगा और कब इसका ये ख़त्म होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो 15 फरवरी से 17 फरवरी तक ये फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन दिवस मनाया जाएगा और 2023 तक ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ये 2023 तक ये 12वां है, मतलब 12वीं बार ये मनाया जा रहा है। तो हाँ ठीक। और हिंदी सम्मेलन का थीम क्या हो जाता है, ये भी कोई एग्जाम में पूछता है। तो विश्व हिंदी सम्मेलन का थीम क्या हो जाएगा, हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल होगा, नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, विश्व हिंदी का थीम्स इस बार का हो जाता है हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये थीम हर एक एग्जाम में पूछता है, तो अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और एक चीज़, विश्व हिंदी दिवस मनाया क्यों जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक राष्ट्र हिंदी दिवस एक राष्ट्र हिंदी दिवस होता है और एक को विश्व हिंदी दिवस होता है। जो विश्व हिंदी दिवस होता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है और जो राष्ट्र हिंदी दिवस होता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। एग्जाम में पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या आंसर टिक करेंगे, 10 जनवरी को। और राष्ट्र हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। और हाँ, दोनों में एक चीज़ डिफरेंस है, उसको ध्यान में रखना है, उसको ध्यान में रखते हुए चलना है हम लोग को। तो यह 3 तरीके का होता है। तो हम ये जो मतलब हिंदी डे है, ये 3 टाइप्स के होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक राष्ट्र हिंदी दिवस होता है जिसको नेशनल डे कहते हैं। यह जो राष्ट्र हिंदी दिवस होता है यह देश में ये अपने केवल इंडिया में मनाया जाता है। और जो विश्व हिंदी दिवस होता है यानी वर्ल्ड डे होता है, यह दुनिया के हर देश में मनाए जाते हैं। और जो तीसरा पॉइंट होता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये इंटरनेशनल डे से इंग्लिश में कहते हैं। यह हर एक से ज़्यादा देशों में मनाए जाते हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको हम इस क्वेश्चन में बताएं। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है स्टूडेंट्स, यह मनाया जाता है आपका विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और ये कितने तरीके के होते हैं, ये 3 तरीके के होते हैं। एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस, एक विश्व हिंदी दिवस और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यानी तीसरे पर। तीसरा दिया, हाल ही में बांग्लादेश भारत 51 मतलब 91वां मैत्री दिवस कब मनाया गया है। तो ये कब मनाया गया है, ये आपका 6 दिसंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो कितने दिसंबर को मनाया गया स्टूडेंट, बांग्लादेश में भारत का 91वां मैत्री दिवस, ये 6 दिसंबर को मनाया गया है। ये किस उपलक्ष्य में मनाया गया है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह बांग्लादेश की स्वतंत्रता को चिन्हित करने के लिए यह मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है, यह बांग्लादेश की स्वतंत्रता को चिन्हित करने के लिए यह 6 दिसंबर को 51वां मैत्री दिवस मनाया गया है। अब हम लोग बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं, मतलब इसकी कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। बट इसको थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अच्छे से रीड कर दें, तब उसके बाद बता रहे हैं। बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है और बांग्लादेश के क्रिकेटर रूबल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट में संन्यास की घोषणा की है। कौन किए हैं, रूबल हुसैन ने किए हैं। तीसरा पॉइंट दिया, वनडे में 8000 रन मतलब 80,000 रन 8,000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने। तो 8,000 रन बनाने वाले बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज कौन बने, तमीम इकबाल। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, वासिफा नाजरीन केटू फतह करने वाले बांग्लादेश की पहली महिला बनी हैं। तो नाजरीन केटू फतेह करने वाली कौन बने हैं बांग्लादेश की, यह बांग्लादेश की पहली महिला हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, जो कि ऊपर बता दिए। और नेक्स्ट पॉइंट दिया, बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। तो मुस्तफिजुर रहमान
ने अपना उच्चायुक्त किसको नियुक्त किया गया है, बांग्लादेश में किसको किया है, मुस्तफिजुर को, रहमान को किया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है। तो 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस में सेलेक्ट किया गया है। अब हम लोग बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं, यानी इसकी कैपिटल क्या, इसकी करेंसी क्या, ये सारी चीज़ें हम लोग इस क्वेश्चन में जानेंगे। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या हो जाती है, ढाका हो जाती है। क्या हो जाता है स्टूडेंट, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और इसकी करेंसी क्या हो जाती है, टका। क्या हो जाती है स्टूडेंट, करेंसी टका। और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, शेख हसीना जी हैं। और इसके प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना बांग्लादेश के। और प्रेजेंट टाइम इसके प्रेसिडेंट हो जाते हैं अब्दुल्ला हामिद हो जाते हैं। तो कैपिटल क्या हुआ, ढाका, करेंसी क्या हुआ, टका, और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, शेख हसीना, और इसके प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, और प्रेसिडेंट हो जाते हैं अब्दुल्ला हामिद। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कि आपको हम इसको अच्छे से बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेजबानी करेगा। थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक हुआ है, मेजबानी करेगा। वापस एक बार क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेजबानी करेगा। तो ये कौन करेगा, ये आपका सिंगापुर करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का क्षेत्रीय बैठक मेजबानी कौन करेगा, ये आपका सिंगापुर करेगा, सिंगापुर कंट्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो सिंगापुर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, यानी इसकी कैपिटल क्या है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही बताएंगे हम। तो जो कि ओरल यहाँ नहीं लिखे हैं तो उसको हम बोल दे रहे हैं, तो उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सिंगापुर की कैपिटल हो जाती है सिंगापुर सिटी, और सिंगापुर की करेंसी हो जाती है सिंगापुरियन डॉलर। और प्रेजेंट टाइम में सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है, हालिमा याकू। कौन है स्टूडेंट, प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हालिमा याकू। तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, करेंसी सिंगापुरियन डॉलर, और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हालिमा याकू। तो ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कि हम आपको अच्छे से इस क्वेश्चन में बता दिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया इसको देखते हैं। हाल ही में किस देश ने मध्य एशिया देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेजबानी की है। मतलब इसमें दिया किस देश ने मध्य एशिया देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेजबानी करेगी। तो ये कौन करेगा, ये अपना प्यारा भारत देश करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, इंडिया, यानी बी। तो एशिया देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, अपना इंडिया करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो यह मतलब तो अब हम लोग भारत के अपने ये सारी चीज़ें हो गया। क्या दिया था इसमें, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेजबानी करेगी। एक मिनट थोड़ा सा पानी पी ले, उसके बाद बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, हाल ही में योगेंद्र अलग का निधन हुआ, वे कौन थे। तो वे कौन थे, यह एक प्रसिद्ध आपके अर्थशास्त्री थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो योगेंद्र अलग का निधन हुआ है, यह कौन थे, यह एक अर्थशास्त्री थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी अर्थशास्त्री। और यह पूर्व में केंद्र मंत्री भी थे, और अभी ये इनका 83 वर्ष के उम्र में निधन हो गया। तो जो योगेंद्र अलग थे, यह एक अर्थशास्त्री तो थे, बट पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी थे। और इनका निधन किस उम्र में हुआ है, कितने उम्र में हुआ है, 83, मतलब 83वें वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, हाल ही में दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पेरू पेरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता।
तो कौन सा पदक जीता है प्यारे स्टूडेंट? ये जीते हैं स्वर्ण पदक। जो दिग्गज शटलर सुकांत कदम हैं, यह पेरू पैरा बैडमिंटन में कौन सा पदक जीते हैं? ये जीते हैं स्वर्ण पदक। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? ये हो जाएगा सी। तो सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, हाल ही में भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये कौन किया है? ये आपके अनुराग ठाकुर जी ने किए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? बी। तो भारत ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? अनुराग ठाकुर ने किए। और यह उद्घाटन किस जगह हुआ है, इसको भी जानना जरूरी है। तो यह उद्घाटन आपके चेन्नई में हुआ है। जो ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, ये अनुराग ठाकुर जी ने किए हैं। और ये किस जगह किए हैं? ये चेन्नई में किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, हाल ही में BBC की 100वीं प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो BCC 100 प्रभावशाली जो एक सूची जारी हुआ है, उसमें कितने महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इसमें 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। तो इसका स्टूडेंट क्या हो जाएगा आंसर स्टूडेंट? ए, यानी 4 महिलाओं को BCC 100 प्रतिभाशाली में शामिल ऐड किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। और अब आपके माइंड में क्लिक करेगा कि BBC का फुल फॉर्म नेम क्या है? तो BBC का फुल फॉर्म नेम हो जाता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन। क्या क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन BBC का फुल फॉर्म नेम है। और यह इसमें 4 महिलाओं को सेलेक्ट किया गया है। अब जैसे एग्जाम में पूछ दें कि BBC की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितने महिलाओं को सेलेक्ट किया गया है? 4 महिलाओं को। नाम पूछे उसमें तो फर्स्ट हो जाती हैं प्रियंका चोपड़ा, और सेकंड हो जाते हैं इंजीनियर शीर्षा बांदला एविएशन, और तीसरे हो जाते हैं लेखिका गीतांजलि श्री, और चौथे हो जाते हैं सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा जवाले जी। फर्स्ट कौन है? प्रियंका चोपड़ा। और सेकंड कौन है? इंजीनियर शीर्षा बांदला एविएशन। और तीसरा हो जाता है लेखिका गीतांजलि श्री, और चौथे कौन हो जाते हैं? सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा जवाले। तो इसका ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कि हम अच्छे से आपको इसको अच्छे से बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे स्टूडेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच वाले इस क्लास को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे। और कमेंट सेक्शन में किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ क्वेश्चन का नंबर डालकर उसको रिप्लाई कर सकते हैं, ताकि हम उस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको वापस बता पाएँ। तो ये सारी चीज़ें, और क्योंकि देखिए यार कंटेंट्स बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा आप लोग लाइक और कमेंट कर देंगे तो हमें ये फील होगा कि हाँ हमारे स्टूडेंट अच्छे से इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं और सारी चीज़ इनको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। हाल ही में गूगल ने किस देश में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है? तो ये किस कंट्री में किया है गूगल ने? ये आपका किस में किया है? ये आपके अपने प्यारा भारत में किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो गूगल ने जो फेक मैसेज होते हैं, जो फेक इंफॉर्मेशन है, तो उसको हटाने के लिए अपना प्यारा भारत ने किया है। तो अब हम लोग गूगल के सीईओ जान लेते हैं। गूगल सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई जी हो जाते हैं। और यह इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर हो जाता है आपके हाँ न्यूयॉर्क नहीं है, अमेरिका में। क्या थोड़ा सा कन्फ्यूजन डाउट है, थोड़ा सा इसको देख के फिर वापस हम बताते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन दिया उसका मतलब थोड़ा जान लीजिए। दिया है हाल ही में गूगल ने किस देश में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है? तो अब ये भारत ने किया है। तो जो मतलब जो फेक न्यूज होते हैं वो गूगल ने, जैसे जो सब फेक न्यूज सोशल मीडिया पर अप्लाई कर देते हैं जैसे ट्विटर पर, तब उस चीज़ को हेरिटेट करने के लिए ये अपना भारत ने लागू किया है।
क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, हाल ही में कौन सा देश 2023 के अंत तक विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा? तो कौन बनेगा? ये बनेंगे आपका क्वेश्चन वापस एक बार रीड करें, थोड़ा सा कन्फ्यूजन डाउट लग रहा है हमें। हाल ही में कौन सा देश 2023 के अंत तक विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा? ये भारत बन जाएगा। तो 2023 के अंत तक विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार कौन बनेगा? ये आपका इंडिया बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका सी हो जाएगा, यानी भारत। और अभी तक रिपोर्ट यह आई है कि इस रिपोर्ट के कारण 2023 के अंत तक विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार अपना भारत देश ही बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी भारत। 2023 के अंत तक विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार कौन बनेगा? ये अपना प्यारा भारत बनेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया, हाल ही में किसे ONGC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ONGC, तो पहले हम लोग ONGC का फुल फॉर्म नेम जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो ONGC का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाता है? O का हो जाएगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। क्या क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। तो इसमें पूछा है ONGC के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके अरुण कुमार जी को किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी अरुण कुमार सिंह जी को ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और यह भी है BPCL, यह पहले BPCL के पूर्व अध्यक्ष भी थे। उसके बाद अरुण कुमार सिंह जी को अब ONGC के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो पहले क्या थे? ये BPCL के पूर्व अध्यक्ष थे। अब इनको इस टाइम प्रेजेंट टाइम में किस पर नियुक्त किया गया? किस पोस्ट पे? ONGC के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ONGC का फुल फॉर्म तो बता दिए, क्या बताए हैं? ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। और ONGC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर क्या हो जाता है? ONGC का देहरादून में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है? ये हो जाते हैं आपके राजेश कुमार श्रीवास्तव। हाँ, राजेश कुमार श्रीवास्तव जी हो जाते हैं। तो ONGC का स्थापना कब हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट? 1956 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में। और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है? राजेश कुमार श्रीवास्तव। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ दिए गए, इसको हम अच्छे से रीड आउट एक बार कर रहे हैं। देखिए आप लोग, प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो लोक सेवा आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट? प्रीति सूदन को। और लक्ष्मी बैंकेटेस को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? लक्ष्मी वेंकटेश को किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट दिया है, सेबी ने सुंदरमरण राममूर्ति को BSE का नया MD एंड CEO घोषित किया है। तो सेबी ने BSE का नया MD एंड CEO किसे घोषित किया है? सुंदरमरण राममूर्ति जी को किया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, अरुण गोयल को ECI का चुनाव आयुक्त बनाया है। मतलब क्या हो जाएगा इसका? इलेक्शन, थोड़ा सा फुल फॉर्म में कन्फ्यूजन हमें लग रहा है, चलो इसको नेक्स्ट बताते हैं। तो ECI का चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? अरुण गोयल जी को किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, IOA की एथलेटिक कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम जी को चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया, गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को चुना गया है। तो गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे सेलेक्ट किया गया है स्टूडेंट? धनराज परिमल नाथवानी जी को किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया, सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से उमा शर्मा को सम्मानित किया गया है। तो सुमित्रा चरत राम पुरस्कार को किसे सम्मानित किया गया है? उमा शर्मा जी को किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, विनीश कुमार ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के
सीईओ के रूप में कार्यभार संभाले हैं। तो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग सीईओ के कार्यभार किसको दिया गया संभालने के लिए? विनीत कुमार जी को किया गया है। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि अच्छे से आप अपने कॉपी में सारी चीज़ को अच्छे से नोट डाउन करके लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, हाल ही में किस देश ने अपने नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया है? तो किस देश ने नवीनतम परमाणु स्टील्थ का अनावरण किया है? यह आपका अमेरिका ने किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? बी, यानी अमेरिका ने इसका अनावरण किया है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको अच्छे से पढ़ देने एक बार देख लीजिए। अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। और नेक्स्ट पॉइंट दिया है, अरोड़ा मिलर ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उपराज्यपाल का पद संभाला है। और नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंस स्टाम्प सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। तो विजिलेंस स्टाम्प सैन्य का आयोजन किसने किया है? ये अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया, अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। तो नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति कौन जारी की है? अमेरिका ने की है। और अमेरिका के प्रेजेंट टाइम में अब हम लोग थोड़ा सा उस अमेरिका के बारे में जान लेते हैं, मतलब उसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है और ये किसके मतलब ये जो हुआ है नवीनतम परमाणु स्टील्थ ये किसके बीच हुआ, ये भी सारी चीज़ हमको जानना जरूरी है। तो अभी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं ये जो बिडेन है, कौन हो जाते हैं? जो बिडेन। और ये किसके बीच हो रहा है? ये अपने इंडिया और अमेरिका के बीच ये डिफेंस एक्सरसाइज शुरू किया गया है अनावरण इसका। तो डिफेंस एक्सरसाइज कितने टाइप्स के होते हैं ये भी हम लोग जान लेंगे। तो फर्स्ट हो जाता है कूप जो कि अपना इंडिया का है। और नेक्स्ट पॉइंट है टाइगर ट्रम्प। और तीसरा हो जाता है वज्र प्रहार। और चौथा हो जाता है युद्ध अभ्यास। तो जो नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर्स का अनावरण किया जाएगा इसमें कितने टाइप के डिफेंस एक्सरसाइज होते हैं? कूप होते हैं, टाइगर होता है और वज्र प्रहार होता है और युद्ध अभ्यास होता है। और प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बिडेन जी हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ? हम लोग किस पे आए हैं? क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया, हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाज कोच नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है स्टूडेंट? ये है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया आपको एच कानिटकर को किया गया है। कानिटकर को किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? ए, यानी एच कानिटकर को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाज कोच नियुक्त किया गया है। और इनका दूसरा नाम भी है, एक है, थोड़ा सा माइंड क्लिक कर रहा है उसको बता रहे हैं। 1 मिनट सुनो, रुको। तो इनका नाम क्या दिया अभी? एच कानिटकर। और इनका दूसरा नाम है ऋषिकेश कानिटकर, जो कि ऋषिकेश के नाम से भी इनको जानते हैं। और इनका जो नाम है दूसरा ये है एच कानिटकर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 दिया, हाल ही में भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कौन सा पदक मीराबाई चानू ने जीता है? अब भारोत्तोलन विश्व चैंपियन के लिए ये आपका रजत पदक जीते हैं। और यह भारोत्तोलन विश्व का चैंपियन का अभी ये भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप ये किस जगह चल रहा है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये आपके चल रहा है कोलंबिया में चल रहा है। और मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? ये रजत पदक जीते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप के लिए रजत पदक जीते हैं। और ये किस जगह चैंपियनशिप आयोजन किया गया? ये कोलंबिया में किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं, मतलब लास्ट वाले पे। इसका आंसर थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग है जो कि दे दिए हैं। दिया हाल ही में किस देश में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा है। तो माउंट सेमेरू ज्वालामुखी जो है किस देश में फटा हुआ है, अपने इंडोनेशिया में ये विस्फोट हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट मेरे प्यारे, बी। तो इंडोनेशिया में यह विस्फोट हुआ है। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये जो कि सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और कुछ स्टैटिक जीके से थे, मतलब जो डे थे इंपॉर्टेंट उसको हम ऊपर ही बता दिए थे। तो ऐसे ही सारी क्लास को आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। जो स्टैटिक जीके से रहेगा और जो करंट रहेगा उसको वापस आप क्लास के माध्यम से रिवाइज कर सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप अच्छे से कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इसमें दिया हाल ही में भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ ओपन किया गया है। तो ये किस जगह किया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और आप जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो उस क्वेश्चन का नंबर डाल के आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो मैं पूरा आशा करता हूँ कि आप इस सब सारे क्लास को अच्छे क्वेश्चन को समझ में आया होगा। और मैं आपको फिर कहता हूँ, किसी भी चाहे करंट अफेयर हो, चाहे स्टैटिक जीके हो, या मैथ हो, या रीजनिंग, आपको जिस सब्जेक्ट को जिस डे में पढ़ना है, पहले सबसे पहले एक टारगेट फिक्स करिए कि इस चैप्टर को आज के दिन में इसको इतना पूरा कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है। और उस चैप्टर को पूरा रिवीजन और उसको अच्छे से कंप्लीट करने में अपना पूरा एफर्ट लगा के करिए, ताकि उस चैप्टर में कोई भी डाउट कन्फ्यूजन न रहे और एग्ज़ाम में जब जाए अच्छे से आप उस क्वेश्चन को कर पाएँ। और जितने भी हमारे नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इतना करना, क्योंकि यार कंटेंट्स बनाने टाइम लगता है। तो ये सब सारी चीज़ें आप अपने से कर देंगे, बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।